WTC का फाइनली इस WTC की तीसरी सीरीज के अंदर पहला अवे टेस्ट जीत लिया हम बांग्लादेश से दो। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा है, थोड़ा बहुत हमारा चांस है। पाकिस्तान यहाँ से अब भी टेस्ट मैच ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो अब हमारे बॉलर्स के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार से मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की एक ऐसी नई किश्त सामने आई है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच क्या जीत लिया, पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में तो जश्न का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे हैं कि अब तो पाकिस्तान सीधा WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहा है और अगर फाइनल में भारत सामने आया तो किंग बाबर आजम भारत को भी धूल चटा देगा। सोचिए दोस्तों, जिस टीम का हाल ये था कि वो अपने ही घर में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गई, इंग्लैंड ने उनके घर में घुसकर 3-0 से सफाया कर दिया, वो टीम वेस्टइंडीज जैसी ढहती हुई टीम के खिलाफ एक मैच जीतकर सीधा WTC फाइनल खेलने और भारत को हराने के सपने देख रही है। एक जीत और कुदरत का निजाम का खुमार। वेस्टइंडीज की वर्तमान स्थिति। जिस वेस्टइंडीज को हराकर पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, वो टीम खुद अपने सबसे निचले दौर से गुजर रही है और WTC की अंक तालिका में सबसे नीचे की पायदानों पर है। अति उत्साह की बीमारी। पाकिस्तान क्रिकेट का ये पुराना ढर्रा रहा है, एक मैच हारेंगे तो अपनी ही टीम को गालियां देंगे और जैसे ही गलती से एक मैच जीत जाएंगे तो सीधा ऑस्ट्रेलिया, भारत और पूरी दुनिया को हराने के दावे ठोकने लगेंगे। 2. बाबर भारत को हरा देगा, हकीकत बनाम फिक्शन। पाकिस्तानी एंकर कह रहे हैं कि बाबर आजम भारत को फाइनल में हरा देगा, लेकिन जरा रिकॉर्ड उठाकर तो देखिए। रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ खेलने की बात तो दूर, बाबर आजम का खुद का हालिया टेस्ट औसत और स्ट्राइक रेट सवालिया निशानों से घिरा रहा है। भारत की वर्ल्ड क्लास पीस बैटरी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और स्पिन जोड़ी के सामने बाबर की तकनीक का क्या हाल होता है, ये दुनिया T20 और वनडे में पहले ही देख चुकी है। 3 साल के बाद पाकिस्तान अवे टेस्ट मैच जीता, लगातार 8 मैचेस हारने के बाद 9वां मैच हम टेस्ट का किसी और मुल्क के अंदर जीते। और आपको पता है, पूरे इतने तकरीबन 2-3 सालों के बाद आपको एहसास हुआ आपने गलती की, आप बाबर को दोबारा कप्तान बना के लाए और क्या हुआ, उसकी कप्तानी के अंदर आपने जो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी और टेस्ट मैच बाहर के मुल्क में जीत नहीं रहे थे, वो जीत लिया। WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालें तो अभी भी हम एंड के ऊपर हैं, लेकिन 6 मैचेस 4 हारे 2 जीते हैं। अगर इस सीरीज को 2-0 से जीत जाते, जो कि हमें पिछला भी जीतना चाहिए था, अगर बल्लेबाज चल जाते तो होता क्या कि हम 3 हारे होते 3 जीते होते, हमारा बड़ा अच्छा कमबैक हो जाता यहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें सारे रिमेनिंग मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड को भी अब बिल फर्ज बता इस मैच के ऊपर है। देखिए, मैच तो का तो फैसला कल ही हो गया था, वेस्टइंडीज कोलैप्स कर गए थे। ब्रैंडन किंग ने बाबर आजम की सेंचुरी होने नहीं दी थी, लेकिन जो ब्रैंडन किंग ने खुद के रन करने थे उसकी भी उसने कुर्बानी दे दी। वो ऐसा अनफिट हुआ कि वो बैक से बाहर ही हो गया। बांग्लादेश कह रहा हूँ, वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान को टारगेट भी क्या दिया, ये कोई टारगेट था, लेकिन मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि इस टारगेट के अंदर भी हमारी टीम कोलैप्स ना कर जाओ। भाई आप फ्री ना इमामुल हक के ऊपर कि उसकी 6 की एवरेज है, सेकंड इनिंग्स के अंदर उसने उस एवरेज को मेंटेन रखा हो रही थी, मैंने उस वक्त बोला था कि पाकिस्तान को ये टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए। पहले टेस्ट मैच में जो गलतियां की हमने 311 पे उन्होंने किया और उसके बाद हम फ़ौरन से क्लैप्स कर गए अपनी बैटिंग पे, जिसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच हारे। वरना अगर वो में गलती हम नहीं करते, हम पहला टेस्ट मैच भी जीत गए थे। लेकिन फोकस जो है वो कल के दिन पे करना है और मेरे हिसाब से कल के दिन में ही टेस्ट मैच का ख़त्म हो जाना चाहिए। वेस्टइंडीज़ की जो इस वक्त सिचुएशन है, 1 घंटा या उसके अंदर अंदर पूरी टीम आउट हो जानी चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर पूरी टीम आउट हो जानी, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी टीम आउट हो जानी चाहिए। तो बाकी पाकिस्तान के पास पूरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि कल ही ये टेस्ट मैच जीत जाए। अल्लाह करे पाकिस्तान ये कल का टेस्ट मैच जीत जाए और हम ज़बरदस्त किस्म की एक और कल वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ने WTC का फाइनली इस WTC की तीसरी सीरीज के अंदर पहला अवे टेस्ट जीत लिया हम बांग्लादेश से 2-0 से हारे हुए ना, वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, वो आप याद रखिएगा। लेकिन स्टिल अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा है, थोड़ा बहुत हमारा चांस है। अब पाकिस्तान यहाँ से क्या करेगा? देखो, अगली सीरीज है आपकी इंग्लैंड वाली। इंग्लैंड की सीरीज बहुत क्रूशियल और आपके बल्लेबाज इन फॉर्म है, आपको अपना ओपनिंग पेयर फाइनल करना है। अब्दुल्ला ओपनर जाएगा, अब्दुल्ला के साथ जैन ओपनिंग करेगा, साथ ही शान मसूद वन डाउन के ऊपर होगा बाबर। ये चारों के चारों आपके परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद असल रोले शुरू होते हैं। आपके पास नंबर 5 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं है, आपके पास
नंबर 6 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं, नंबर 7 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो परफॉर्मेंस करके दिखाए और परफॉर्म अच्छी करके दिखाए। तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान ने फाइनली WTC के अंदर अवे टेस्ट जीत लिया। एक बहुत अरसे का वेट पूरा हुआ है, कितना मजा आता है इसमें, बाबर की सेंचुरी भी आ जाती है। लेकिन चले, जो होना था वो तो हो गया। बाबर आजम इस सीरीज के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने हुए हैं, तो भाई बल्लेबाजी इन्होंने करके दिखाई हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट के अंदर है, टॉप के ऊपर बाबर और यही चल रहे हैं। होप सो अब इंग्लैंड वाली सीरीज शुरू होगी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें क्या रहती है। दोस्तों, अब हवाई दावों से बाहर निकलकर जरा WTC अंक तालिका के कड़वे गणित को समझते हैं कि पाकिस्तान का WTC फाइनल में पहुंचना असल में कितना बड़ा मजाक है। WTC टेबल का गणितीय सच, PCT रियलिटी चेक। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए केवल मैच जीतना काफी नहीं होता, बल्कि PCT, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स, मायने रखता है। पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में जितने टेस्ट गंवाए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो या बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज, उनका PCT इतना नीचे गिर चुका है कि उन्हें बाकी बचे लगभग सारे मैच जीतने होंगे। आने वाली कठिन चुनौतियां, पाकिस्तान को अभी आगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कठिन विदेशी दौरों का सामना करना है, जहां उनकी पोल खुलना तय है। भारतीय टेस्ट टीम का महासाम्राज्य। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति देखिए। भारत लगातार WTC के फाइनल्स खेलता आ रहा है। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का दम है। जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे मैच विनर्स से भरी टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान की टेस्ट टीम दूर दूर तक नहीं टिकती। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों में जीना और खुद को मुगले आजम समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच जीतकर WTC फाइनल के सपने देखना और भारत को हराने की डफली बजाना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। जब असल में बड़ी टीमों के सामने मुकाबला होगा तो कुदरत का निजाम धरा का धरा रह जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के इन दावों और बाबर आजम बनाम भारत की इस काल्पनिक फाइनल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।